दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएसआई की मैथ्स को लेके डेली मेरे पास लगभग 4 से 5 कमेंट हर वीडियो में आते रहते हैं और आज मैंने कुछ कमेंट जो है वो थंबनेल पे भी लगाए हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो होंगे। बहुत सारे कमेंट डेली आते हैं, दीदी मैथ्स हम नहीं कर पा रहे हैं, दीदी मैं इस कैटेगरी से हूँ, दीदी मैं उस कैटेगरी से हूँ, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे प्रिपेयर करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैथ्स में कैसे करना है। यूपीएसआई के लिए बात नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मैथ बिल्कुल ही ज़्यादा वीक है और आप सरकारी नौकरी के इस जो इतना बड़ा जो ये आडंबर है, इतने बड़ा जो ये संग्राम है, इसमें कूदना चाह रहे हैं, तो ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हर जगह, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आप सीजीएल दे लीजिए, सीपीओ दे लीजिए, सीएचएसएल दे लीजिए, यूपीएसआई दे लीजिए, हर जगह मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मैथ्स ने तंबू गाड़ा हुआ है अपना। और अगर आपको मैथ नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपको ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस लाई थी, पर आज मैं इस वीडियो में कुछ बहुत नया और कुछ बहुत अट्रैक्टिव आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। उसमें मेरा ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ये बात मुझे पता है, पर फिर भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वो स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में मैं उस बात को बोलूँगी। बाकी अभी स्टार्टिंग से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपकी मैथ बिल्कुल वीक है, देखो बिल्कुल वीक है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं तो ये कह रही हूँ, चलो प्लस माइनस भी तुम्हें नहीं आता, तो पहली बात तो तुम अब तक कर क्या रहे थे, 12वीं पास कर ली होगी तुमने, ग्रेजुएशन कर ली होगी, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आता तो भैया मत देखना वीडियो, मेरे पास कोई चूरन तो है नहीं तुम्हारे पे। अगर तुम अपनी मैथ को इम्प्रूव करने को तैयार हो, अगर तुम अपनी मैथ में सच में एफर्ट डालने को तैयार हो और समय देने को तैयार हो उसको, तब बात करना मेरे से और तब ये वीडियो देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप मैंने तुम्हें कई बार बताया, मैथ क्या है, मैथ प्लस माइनस गुना भाग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर चीज़ में, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ लो, चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ लो, हर चीज़ में यही तो है ना बेटा, प्लस माइनस गुना भाग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा स्टेप है, एक तो तुम्हें टेबल याद होने चाहिए आज में ही। दूसरा, तुम्हें 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए। आगे बात समझ में, टेबल 20 तक और एक 22 का, एक 25 का, और 25 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, ये तो तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम याद होने ही चाहिए और ये तुम्हारा काम आज में हो जाना चाहिए। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज के आज ही इन चीज़ों को कर लेना। अगर तुम्हारी मैथ सच में ही बिल्कुल बेकार है, रद्दी है, ठीक है। अब मुझे पता है तुम में से 90% लोग नहीं करेंगे, अभी भी स्क्रॉल कर करके देख रहे होंगे और किसी और वीडियो पे दोबारा से क्लिक कर दोगे, वो भी मैथ का बताएगा कुछ, उसका भी देखने चले जाना। करना तुम्हें कुछ नहीं है, अगर करना है तो सुनना, नहीं तो अभी छोड़ो और जाओ, बहुत वीडियोज़ हैं, ठीक है, आगे जाके। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बेसिक्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स के, सबसे पहले बॉड मास। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको बॉड मास का यूज़ करना नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता पहले गुना होगा या पहले भाग होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी सारे लोगों को तो इस बात से दिक्कत आ जाती है कि अगर ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ आ गई तो ब्रैकेट देखते हैं उनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो सबसे बड़ी बात, तुम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीखो, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं, बॉड मास का यूज़ करना, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होती है, आप उसके बारे में जानिए। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप उसके बारे में पहले जानिए, ठीक है। सबसे और ना, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैं जिनको जानती हूँ, काफ़ी सारे लोग, अगर मैं तुम्हें अभी भी एक क्वेश्चन दे दूँ, मान लो 7 8 4 5 8 5 डिवाइडेड बाई 12, अगर तुम इसका आंसर निकाल दो 5 से 7 सेकंड के अंदर, तब तो सही है। अगर तुम्हें और ज़्यादा लग रहा है और पॉइंट में निकालना है इसका आंसर, तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। चलो कमेंट करके बताना क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब यह तुम्हारे कहीं ना कहीं पॉइंट वाले डिवीज़न में भी गड़बड़ रहती है तुम लोगों को कि पॉइंट में क्या आंसर आएगा। तो पॉइंट वाले डिवीज़न भी तुम लोगों को अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बता रही हूँ मैं तुम्हें। ऊपर से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में जैसे ऊपर जिस भी क्वेश्चन में बार लग जाता है बेटा, वो वाले क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए। ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स का, ठीक है। सबसे पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब हो गए आप लोगों के। दूसरा आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। प्लस माइनस गुना भाग, बॉड मास के क्वेश्चंस जो होते हैं, यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वंस, टेंस, 100, ये जो होते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, ये सब मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सच में ही बिल्कुल उनको पता नहीं चल पाता और
जेनवनली उनको प्रॉब्लम है, पर उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े चैनल से अगर ऐसी ऐसी बात बोलेंगे बच्चों को इकाई धाई के भी, कुछ लोग अभी भी सच में ऐसे हैं, वो अपने आप से अभी हंस रहे होंगे सुन के कि यार हमें सच में जेनवनली ये चीज़ें नहीं आती, इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं आप लोग। ठीक है, पहले आप 2 दिन कम से कम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को दीजिए अपना, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास के क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपके यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आप 2 दिन कम से कम इसमें लगाइए। एक दिन आपका उसमें हो गया टेबल और स्क्वायर में, एक दिन आपका 2 से 3 दिन आप लोग इसमें लगाइए। उसके बाद आपको लगेगा कि मैथ में कुछ कुछ समझ आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को रियल नंबर नहीं पता है क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को परिमेय संख्या नहीं पता है क्या होती है। आपको पहले ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अगर P/Q के रूप में लिखी है तो वो कौन सी संख्या होती है बताओ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आजकल मैथ्स में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, मैथ्स में भी लोग जीके घुसा देते हैं, आपको पता है ये बात। आप लोगों के बारे में मैं सच में बता रही हूँ, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब अगर हम ये बोलेंगे अपने चैनल से तो बहुत शर्म की बात है ये सारी चीज़ें। ठीक है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे आपको ही गाइड करना है। ठीक है, पहले दिन आपने टेबल वगैरह करा, दूसरे दिन आप बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप बिल्कुल जीरो हो तो तीसरी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, आप जिस भी टीचर से पढ़े सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है, ताकि आप लोगों को नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, नंबर्स क्या तो उसके बाद आप पढ़ना सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देन आप टाइम एंड वर्क पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, परसेंटेज पे, इन सब चीज़ों पे जाना। पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ना, दूसरा आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ना मेरे कहने से। उसके बाद बेटा आप चाहे कोई सा भी चैप्टर उठा लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर पहले यही दोनों चैप्टर आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 डेज़ में, स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और ये जो पॉइंट वाले जो डिवीज़न है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डेली की डेली। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए सच में बहुत अच्छी एक चीज़ लाने वाली हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तब। ठीक है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तब, अदरवाइज़ जैसे चल रहा है चलने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टीचर्स मैं आप लोगों को बहुत सारे बता रखे हैं, मैंने पहले ही बता रखे हैं, दोबारा से बता देती हूँ। RW पे एक तो राहुल तेवतिया सर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। दूसरे एग्जामपुर में मोहित सर हैं, आप लोग उनसे पढ़ सकते हैं। अभिनय सर हैं, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हैं, अभिनय सर का बहुत नाम है। ठीक है, आदित्य रंजन सर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। राकेश यादव सर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। इन सभी की वीडियोस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, सर्च करके देखो, भगवान भी मिल जाते हैं। ठीक है, सर्च तुम्हें करना पड़ेगा, कोई मुझे यूँ मत कहना प्लेलिस्ट की वीडियो डाल दो और ये सब डाल दो, नहीं, मैं किसी की वीडियो नहीं डालूंगी कहीं पे भी। आप लोग सर्च करो, आप लोगों को सब कुछ सर्च करने से मिल जाएगा यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं यहाँ से बोल नहीं सकती हूँ, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा। UPSI के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, UPSI का जो सिलेबस है वो अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ है, मतलब सब आता है UPSI में। ये समझ लो प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ पढ़ा दिया था हमने जब हमने UPSI की तैयारी करी थी, मैंने सब पढ़ लिया था। पर जो मेरी शिफ्ट थी भाई, मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मेरी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही हाइट और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से तुम वो चीज़ें तो पढ़ना मत। ठीक है, जब तुम लोग पढ़ ही रहे हो अगर, तो तुम वो सारी चीज़ें मत पढ़ना। तुम ट्राई करना कि तुम लोग जो ये एडवांस में एक तो तुम्हारा अलजेब्रा है और एक तुम्हारा वो हो गया क्या नाम है मेंसुरेशन हो गया और एक प्रोबेबिलिटी हो गई, इनको इन 3 चीज टॉपिक्स को ज़रूर करके जाना। और कुछ टीचर्स क्या है ना, वो ऐसा करते हैं कि नंबर सिस्टम और LCM HCF को भी एडवांस में ही गिनते हैं। तो अगर आप इसमें गिनो तो फिर नंबर सिस्टम LCM HCF से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को भी गिन रहे हो तो भी आपके मतलब जो वो है क्वेश्चंस की संख्या वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अर्थमेटिक पे ध्यान देना। अर्थमेटिक में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह, बट्टा बट्टा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को लगा दूंगी यहाँ पे, आप लोग देख लेना। ठीक, तो यही था आज की वीडियो में। और जो मुझे बताना था वो ये है कि मैं ऐसा मन में सोच रही हूँ कि जिन भी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए, अभी और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए, मैं सोच रही हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप या फिर एक व्हाट्सअप ग्रुप स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग डेली, मतलब मैं, मेरी जो मतलब जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरी, उसमें थोड़ा बहुत जो हम लोगों को सहयोग कर देते हैं, वो डेली आपके लिए एक टाइम दिन में उसमें 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डाला करेंगे। उन 20 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में या 30 मिनट में सॉल्व करके देना है। उसी टाइम पे मैं आपको टाइम बता दिया करूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जिस भी टाइम मुझे थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ मैं आपको गाइड कर सकती हूँ या मैं आपको क्वेश्चन दे सकती हूँ, वो उस ग्रुप में डाला जाएगा। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको वो क्वेश्चन देखने हैं कि कौन से आपसे सॉल्व हुए, कौन से आपसे सॉल्व नहीं हुए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुए, उसका सॉल्यूशन मैं 20 मिनट के अंदर ही डाल दूँगी और आप भी अपना सॉल्यूशन उसमें देख लेना। और आप सब भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह उसमें डालना और जो भी आपको दिक्कत हो आप उसमें पूछ सकते हैं। पर वो
जो ग्रुप है वो मैं पूरे दिन नहीं खोलूँगी, पहले बता देती हूँ। पूरे दिन तुम्हारी बकवासबाजी में मैं नहीं सुन सकती भाई, मेरा सर फट जाता है तुम्हारा। अभी भी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पता नहीं ऊट पटांग बातें क्या क्या करते रहते हो तुम लोग, इसलिए मैंने बंद करवा दिया दोनों ही। मैंने कहा इनकी बेफालतू की नहीं, सिर्फ 1 घंटे को खोला करेंगे उसको। उस 1 घंटे में आप लोगों को जो भी एक दूसरे से डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो मुझसे वो पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री गाइडेंस है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, ठीक है। अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करना। और मैं ये आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला, अगर मुझे इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि सच में टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। इस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे अपने घर वालों से बात करने का टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आप लोग सफल हो जाओ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मुझे अपने टाइम का पता है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, पर मैं तुम लोगों को गाइड करने वाली हूँ। और चाहे तुम कुछ भी कहते रहो मैं करूँगी, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं भी करना चाहिए तो भी आप लोग अपने जो विचार हैं उसको शेयर करना। आप लोगों के विचारों का तहे दिल से स्वागत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ग्रुप बने तो मुझे नीचे बहुत सारे कमेंट चाहिए और बहुत सारे शेयर भी चाहिए इस वीडियो पे। अगर आप लोग वही शेयर करेंगे तो मैं ऐसा कुछ करने की सोचूंगी। और बिल्कुल फ्रीली है, कोई मतलब कोई पैसा वैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री गाइडेंस बिल्कुल। मैथ्स के लिए जितना भी आप लोग सोच सकते हैं, जितना भी मैं अपनी तरफ से कर पाऊँगी पूरा करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाना जिनको मैथ्स में सच में दिक्कत है, ठीक है। और मैंने इसमें बहुत जेन्युइन बातें कही हैं, मैं कभी भी बेफालतू की बात नहीं करती, ठीक है। जो मुझे लगता है ना सीधी बात, नो बकवास वाली बात है, कोई भी बेफालतू की बात नहीं करती। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। जय हिंद।